3.5 साल बाद हमारा वजीर आजम गुजर जाता है, 4 साल मैक्सिमम उसकी जो है टेन्योर लिमिट है, 5वां साल तो उसके लिए वैसे भारी पड़ जाता है। और अगर जैसे आप कह रहे थे कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि सर्जरी करें सिस्टम की आके, तो हमें क्या फिर ये सर्जन मिले हैं कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं? ये दिन देखने थे हमें। अच्छा नहीं, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये पैकेज है पूरे का पूरा, इसमें किसी को आप एग्जॉनरेट नहीं कर सकते, किसी पे आप उसकी वजह वो मुनीर नियाजी का है मरहूम का, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करें। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, मैनू मरण दा शौक भी सी, ठीक है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। ये मरने का शौक और शहर के लोगों के जालिम होने का एक अजीबो गरीब इम्तजाज है। और एक बात, ये हैरतअंगेज पैराडॉक्स हो गया है। अब आपको ये पता है क्या है सूरत हाल, कि एक इमारत के बारे में, जैसे हमारे लाहौर शहर में अंदरून शहर इमारतों को मार्क किया गया और कहा गया कि इन इमारतों को डिमोलिश कर दो वरना ये तुम्हारे ऊपर आ गिरे। बेहतर यही है, इसको डिमोलिश करो और नए सिरे से खड़ी करो। ये पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इस निज़ाम के इतने ब्लैक मेलर्स की मौजूदगी में। ये ट्रैक पे वापस आ जाए मुमकिन नहीं। इस मुल्क का बहुत बड़ा एक अजाब है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, वो है इसकी बेलगाम टुट्टे छितर की तरह बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन। मुकद्दस ब्लैक मेलर्स हैं, मजाल है किसी की हिम्मत है बात करें कि इसको कैप करो। ये तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे। 10 साल बाद जब ये हो गया 35 करोड़, वो बनेगा क्या? और अभी जो कत्लो गारत, जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी बाप की और भाई की मौजूदगी में एक बच्ची के साथ, तो खुदा का खौफ करो। ये क्या मुल्क है? या आपका एक सीसीपीओ लाहौर का कहता है ढीठ बेशर्म बेहया, कि वो औरत वो जो यहाँ लाहौर गुजरा वाले जाते हुए जो जी तमाशा लगा था, वो कहता है वो रात को क्या लेने निकली है, उसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? वो इतना ढीठ बेशर्म आदमी था, सीसीपीओ था। ये मेंटालिटी आपकी हो गई है। आपके यहाँ जुर्म जुर्म नहीं रहा, गुनाह गुनाह नहीं रहा, मेरिट मेरिट कभी नहीं रहा। अब क्या करना है आप लोगों ने? मेरी अकल से बाहर है कौन करेगा और कैसे करेगा। मुझे नहीं लगता। परफेक्टली राइट। मैं कम अकल हूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अकल नहीं मानती। अच्छा, मैंने चूंकि वोट नहीं लेना, मुझे चूंकि किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, मैंने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना। अच्छा, हसन निसार साहब देखिए, आप तो अदीम हाशमी का एक शेर सुनाता हूं, पूरा मुल्क समझ आ जाएगा। सर, बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए, हम बंदर हैं तो हमें जंगलों में भेज दो। वाह वाह वाह। हम इंसान हैं तो हमें मदारियों से छुड़ाओ। वाह। एक शेर जो बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बड़ी अहम स्पीच पे कोट किया था कि शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफी। ये पहला शेर अदीम हाशमी मरहूम का है, दूसरा मेरा है। जी जी माशाल्लाह। शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। बात है, आपस की बात है सर। मैं ये शेर बहुत दफा पढ़ चुका हूं ये शेर, लेकिन मुझे इसके शायर का पता नहीं था और आज आपने बता दिया कि आप इसके शायर हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सुने ना, ये बेनज़ीर भुट्टो ने कोट किया था ऑपोजिशन पार्लियामानी ग्रुप को एड्रेस करते हुए कि ओनली हसन निसार अंडरस्टैंड्स द अनबिलीवेबल पैराडॉक्सेस ऑफ जिया सिस्टम। जियाउल हक बतौर सदर जुनेजो का बॉस था, चूंकि वो वजीर आज़म था, बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये उसका सबऑर्डिनेट था, चूंकि वो वजीर आज़म था, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। वो डूब मरे। ये कॉन्ट्रडिक्शंस। हम जिंदा कौम हैं, वो जीने देते नहीं तुम। तो पैराडॉक्सेस, इससे निकलो।
तुम्हारे यहाँ यार इस मुल्क में कब कब किस किस जमाने के मेरे भाई कवानीन राइज हैं। गाड़ियों का मॉडल हर साल तब्दील होता है, मोटरसाइकिल का मॉडल तब्दील होता है, फैशन बदलता है। वो इनको शर्म है ही नहीं। इस्लामी जमहूरिया इंसाफ मिलता नहीं, क्या कोई बात है करने वाली? 3-3 नस्लें गारत हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में मैंने 2-3 जगह ये मातम किया है, मुझे मेरे पास कहा है। चंद साल पहले की बात है, कोई जज साहब सुप्रीम कोर्ट में रो पड़े थे। एक बंदा जिसने कभी किसी जमाने में को पता नहीं 60 साल पहले 65 साल पहले को केस किया था, उसका पोता खड़ा था सामने जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी। और तुम बुनियादी तब्दीलियां लाओ। ये क्लैरिकल सोच जो है, ये क्लैरिकल सोच है। ये बांझ लोग हैं, ये बंजर लोग हैं। जाएंगे सऊदी अरेबिया, पैर फाड़ लेंगे, फिर यूएई भागेंगे, फिर उधर मेहनत करेंगे, को तल्ले करेंगे। ये परमानेंट, इनको पता ही नहीं है। पॉपुलेशन इनको बर्बाद करके रखते हैं। ये सीधे भी हो जाएं तो सीधे नहीं हो सकेंगे, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म ख्वाब भी कोई नहीं। जो है वो अपनी दिहाड़ियां या दिहाड़े लगाने के लिए आता है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक और तस्वीर का इजाफा चाहता है, मेरी भी लगता है। ये टोटल औकात है। इनको अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस का, इनको ये नहीं पता कि जिस जनरेशन ने, भाई मेरे ये सादा बातें हैं, जिस जनरेशन ने 15 साल बाद ये मुल्क संभालना है, आज वो 5-10 साल की उनकी औकात क्या है। क्वालिटी एजुकेशन उनके करीब से नहीं गुजरी। मकरूज कोई बच्चा अपने तौर पे ब्रिलियंट हो, क्रिएटिव हो, मेहनती हो, दैट इज डिफरेंट। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, और जो हाई प्रोफाइल अच्छे स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे, उनमें से 80% ने इस मुल्क में नहीं रहना। मेरे बच्चे निस्बतन मेरे एज ग्रुप के लोगों से छोटे हैं, तो वो यहाँ हैं। मैं अपने इर्द गिर्द दूर दूर तक देखता हूं, तो मेरे दोस्तों में से मेजॉरिटी के सारे ही बच्चे बाहर हैं। या वरना अगर 2 बेटे हैं 1 बार, 3 बेटे हैं 2 बार। वो किन के सुपुर्द करके जा रहे हो तुम? ये मुल्क तुम्हें शर्म नहीं आती? ये प्राइमरी स्कूलों में कभी जाके देखें, उनके उस्ताद इतने जाहिल हैं। पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि पता नहीं स्कूलों के टीचर्स का अंग्रेजी में इम्तिहान होगा। मैंने कहा बात सुनो, ये 90% फेल होंगे। अब मुझे नहीं पता हुए हैं कि नहीं हुए, तो मैंने कहा 90% मैं जानता हूं। वो आपके तो चैनल्स पे आपका वजीर आजम कहता है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी है दौड़ डाल के, लॉ को लायर। ये आपके दानिश्वर हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ सर गुज़िश्ता रोज हॉल रोड को हाल रोड, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करने ये कहती है। हाँ, ये लेवल है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करने का मुझे इत्तेफाक हुआ गुज़िश्ता रोज, और मैं उनसे क्वेश्चन इत्तेफाक से करते करते मैं एक अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ बैठा, और उसके बदले में जो उन्होंने अंग्रेजी में तकरीबन 40 सेकंड तक तबाह आजमाई की है, तो मेरे तबक रोशन कर दिए, 14 तबक मेरे रोशन कर दिए उन्होंने उस अंग्रेजी से। तो ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर सबसे, और मैं मुंह पे हाथ रख के सिर्फ हंसे जा रहा था, दबी हुई हंसी थी मेरी। मैंने कहा मैं क्या बोलूं अब इसके आगे।